अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी तड़का विद माही। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस दिवाली पर मावा गुजिया रेसिपी, जो कि ऊपर से बहुत करारी और अंदर से मावे का इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे और ज़रूर बनाकर इसे ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देंगे। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया है लेकिन उन तक मेरी सारी रेसिपी नहीं पहुंचती है, तो वो सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल आइकन का बटन आता है, उसे क्लिक करें। उसके बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दें तो उन तक मेरी सारी रेसिपी पहुंच जाएंगी। आइए, गुजिया बनाने के टाइम मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी, तो जिसके साथ आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया नहीं ना तो फटेगी और ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली होगी। तो यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल में, जहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे में हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया और 1/3 कप ऑयल यूज़ किया है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका मतलब है कि आटे को जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना अच्छा आटे में मोयन आएगा। पानी डालने से पहले ये सारे स्टेप करने होते हैं। ये स्टेप गलती जो हमसे होती है कि अक्सर करके लोग पानी भी इसी टाइम पर डाल देते हैं, तो आटा सही तरह से खस्ता नहीं हो पाता और गुजिया फूट जाती है। तो इस तरह से देखें, बांध कर देख लें। आटा अगर ऐसे बंध रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा मोयन हो चुका है आटा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। डो हमारा, याद रहे, ना तो सॉफ्ट होना चाहिए ज़्यादा और ना ही हार्ड होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से मैंने डो को तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं आप कि मुझे आटे को गूंथने में थोड़ा मेहनत लग रही है, तो इसका मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आटा कितना टाइट होगा। और इस तरह से आटे को गोल शेप देने के बाद इस पर ऑयल स्प्रेड करके रख देंगे कवर करके, तो तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलते हैं, दूसरा स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन को गरम कर लिया है और 1 टेबल स्पून के तकरीबन कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और इसके गरम होते ही मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट, जैसे मैंने यहाँ कट करके रखा है। ये कोकोनट है, बादाम है, काजू है और ये दालचीनी है। और यहाँ मैंने ब्लैक रेजिन्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं काजू को फ्राई करूँगी, क्योंकि काजू को थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्राई फ्रूट को फ्राई नहीं करना है, एक क्रंचीपन लाना है। तो बस हल्का सा सौटे करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे बादाम। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी चिरौंजी, जिसे दालचीनी भी कहते हैं। और इसे ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे और हल्का सा सौटे करने के बाद इसे निकाल लेंगे। पीछे मैं बताना भूल गई थी, कोकोनट को मैंने कद्दूकश किया हुआ है। आप चाहें तो जो बाहर क्रश करी हुई कोकोनट मिलती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैक रेजिन्स को हल्का सा सौटे करने के लिए मैंने रख दिया है फ्राई पैन में। बस इसे भी निकालने के बाद अब इसमें फ्राई करेंगे कोकोनट। और बस फिर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसे भी इसी तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ना तो इसका कलर चेंज होना चाहिए और ना ही इसकी खुशबू ज़्यादा चेंज होना चाहिए। तो इतना ही, बस हल्का सा सौटे करने के बाद मैंने निकाल लिया था। और अब इसमें फिर से कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड करने के बाद अब मैं इसमें रोस्ट करूँगी रवा, सूजी जिसे कहते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा गुजिया के अंदर का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ली है। इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद उसी फ्राई पैन में सूजी को निकालने के बाद यहाँ पर मैंने मावा लिया है। मावे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, जितना भी इसके अंदर का कच्चापन होता है, ताकि वो दूर हो जाए। क्योंकि जो बाहर से आता है मावा वो बहुत ही ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है, तो इसे ज़रूर लाल करें, नहीं तो गुजिया में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद अब इस मावा में ऐड करूँगी छोटी इलायची का पाउडर, जिससे गुजिया में बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून
छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है और अब फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल भी अब नहीं चालू रखेंगे वरना बहुत ही ये लिक्विड सा हो जाएगा ये जो हमने फिलिंग तैयार की है मावे की। और 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है। जितना आपके पास खोया हो उसी हिसाब से आप ड्राई फ्रूट ऐड करें। बाकी जितना भी पाउडर है रवे का और ड्राई फ्रूट का है आप इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं 1 मंथ के लिए। फिर आपको ज़रूरत हो तो आप फिर से ताज़ी ताज़ी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको साइड कर देते हैं और चलते हैं जो हमने आटा गूंद करके रखा हुआ था पहले से, उसकी मैंने एक बड़ी सी लोई हाथ पर तेल लगा करके ले लिया है। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा झंझट भी ना हो और कम टाइम में आपकी खूब सारी गुजिया बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से एक बड़ी सी लोई ले लेना है और उसे बनाकर इस तरह से ढककर रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देना है। तो इस तरह से मैंने 3 लोइयाँ बना ली थी और उनको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। 10 मिनट हो चुके हैं तो एक लोई मैंने निकाल करके हाथ पर तेल लगाया और उसको प्रेस करते हुए रोलर पिन की हेल्प से बड़ी सी रोटी बेल लेना है। ये रोटी ना तो बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी। और इस तरह से मीडियम साइज़ की रोटी मैंने बेल ली है, ना बहुत ही पतली और ना ही बहुत मोटी है। तो इसको अब हम एक कटर या फिर कटोरी आप ले लें। मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कटोरी लिया हुआ है। इस तरह से कटोरी या ग्लास से आप कट कर लें और देखें एक बार में कितनी सारी हमारी लोइयाँ गुजिया की तैयार हो गई हैं। बस इसका किनारा इस तरह से हटाते हुए इन सारी लोइयों को भी कवर करके रख दें और एक एक निकाल करके इसमें गुजिया तैयार कर सकते हैं। तो इनके किनारों पर पानी लगा दें जिससे गुजिया फ्राई होने के टाइम पर फटेंगी नहीं। और इसमें जो फिलिंग तैयार करके रखी है इसे मैं ऐड कर रही हूँ। और अब इस तरह से रखने के बाद गुजिया को शेप दे देंगे इस तरह से। आप चाहें तो गुजिया वाले साँचे से भी बना सकते हैं और इस तरह से प्रेस करते हुए सारे किनारों को अच्छी तरह से चिपका देंगे एक दूसरे में। और चिपकाने के बाद इस तरह से इनका शेप देंगे। ये देखें जैसे कि मैंने दोनों उंगलियों की हेल्प से इसको इस तरह से मोड़ा है। जब एक तरफ से मोड़ेंगे तो दूसरी तरफ से दबा देंगे तो ये शेप बनता चला जाएगा। इस तरह से मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली है और सारी गुजिया को तैयार करने के टाइम फ़ैन नहीं चलाना है और कवर करके रखना है। और यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया था, उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया है और सारी गुजिया ऐड कर देंगे। याद रहे गुजिया को हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई किया जाता है, मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ही फ्राई किया जाता है वरना ऊपर से तो हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इस तरह से सारी गुजिया को फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद गुजिया को सर्व करके मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है जैसे कि चांदी के वर्क और कुछ रोज़ पेटल ड्राई फ्रूट के साथ इसे डेकोरेट कर दिया है। देखने में भी अच्छा लगता है और जब इसे तीज त्यौहार में किसी के सामने सर्व करते हैं तो बहुत ही शानदार सी रेसिपी उभर कर आती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको गुजिया की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।